स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, थर्मल कंडक्टिविटी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। थर्मल कंडक्टिविटी जो है, इसकी सिंबल के होती है, कैपिटल के से इसको शो किया जाता है। सबसे पहले हम इस डायग्राम जो है इसको स्टडी करेंगे। ये एक सॉलिड ब्लॉक है। इस सॉलिड ब्लॉक जो है, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। ये फेस, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल ए के इक्वल है, और इसका टेम्परेचर जो है वो T1 है, और ये फेस जो है वो हाई टेम्परेचर पर है। जबकि इसके बिल्कुल अपोजिट साइड पर ये फेस 2 है, इसका भी क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल ए है, और इसका टेम्परेचर T2 है, और ये लो टेम्परेचर पर है। तो इस तरह से हीट Q टाइम T में क्रॉस सेक्शन एरिया 1 से क्रॉस सेक्शन एरिया 2 की तरफ जो है वो फ्लो होती है, और इनके दरमियान में जो लेंथ है वो L की इक्वल है, कैपिटल L के इक्वल है। फेस 1 और फेस 2 के दरमियान जो लेंथ है वो कैपिटल L के इक्वल है। अब ये ऑब्जर्व किया गया कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट Q/T, इसके यूनिट्स होंगे जूल्स पर सेकेंड। ये कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। वो 3 फैक्टर्स हैं, हम उनको अब डिस्कस करेंगे। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सॉलिड, लेंथ ऑफ सॉलिड, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन एंड्स। वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सॉलिड, जैसा कि ये A है, ये भी जो है वो A है। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया किसी सॉलिड का ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ज़्यादा होंगे। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट Q/T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्रॉस सेक्शनल एरिया के। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ सॉलिड। लेंथ ऑफ सॉलिड, लेंथ ऑफ सॉलिड से मुराद है L, यानी कि फेस 1 से लेके फेस 2 तक जो डिस्टेंस है। अगर ये डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होगा तो टाइम T में कम हीट जो है फ्लो होगी, और अगर डिस्टेंस कम होगा तो ज़्यादा हीट फ्लो होगी। तो इस तरह से रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट Q/T इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ सॉलिड के। ये रिलेशन नंबर 2 है। इसी तरह से तीसरा फैक्टर जो है वो टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन एंड्स। यहाँ पे टेम्परेचर इस फेस का T1 है जो कि हाई टेम्परेचर है, इस साइड का जो टेम्परेचर है वो T2 है, और ये लो टेम्परेचर है। ऑब्जर्व ये किया गया कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट Q/T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन 2 एंड्स। अब हम इन तीनों फैक्टर्स को दिस और दिस इनको कंबाइन करते हैं। Q/T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T1 - T2 ओवर L। प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम ख़त्म करते हुए यहाँ पे एक कांस्टेंट जो है लगाते हैं, K जो है कांस्टेंट है, और हेयर K प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड्स एंड इट्स यूनिट इज वाट पर मीटर पर केल्विन। इसके बाद हम ये चाहेंगे कि आपको ये बताया जाए कि इसके यूनिट जो हैं ये किस तरह से आ जाते हैं, और इसकी डेफिनेशन जो है वो क्या है। थर्मल कंडक्टिविटी K को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट अक्रॉस द ऑपोजिट फेसेस। जैसा कि मैंने डायग्राम में शो किया, फेस 1 और फेस 2, ऑपोजिट फेसेस ऑफ ए मीटर क्यूब। मीटर क्यूब उसको कहते हैं जिसकी हर साइड जो है 1 मीटर के इक्वल हो, ऑफ ए सब्सटेंस मेंटेन्ड एट ए टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 1 केल्विन। आई मीन T1 - T2 वो 1 केल्विन के इक्वल है, is called the thermal conductivity of that substance denoted by K. रिवाइज कर रहा हूँ, the rate of flow of heat across the opposite faces of a meter cube of a substance maintained at a temperature difference of 1 Kelvin is called thermal conductivity of that substance denoted by K. अब हम इस K के यूनिट्स की तरफ आते हैं कि इसके यूनिट्स जो है वो कैसे बनाए जाते हैं। मैं वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ। Q हीट है, इसके यूनिट्स जो हैं वो जूल होते हैं। टाइम के यूनिट जो हैं वो सेकंड होते हैं।
इनटू लेंथ, लेंथ के यूनिट मीटर है, ओवर एरिया ए, इसके यूनिट्स होंगे मीटर स्क्वायर। T1 माइनस T2, ये टेम्परेचर है केल्विन में, टेम्परेचर डिफरेंस है केल्विन में, इसके यूनिट्स जो हैं वो के हो गए। जूल बाय सेकंड, ये वाट के इक्वल होता है, ये मीटर से कैंसिल हो गया। तो इस तरह से हम इसको लिख पाएंगे, K इक्वल Q ओवर T इंटू L ओवर A, T1 माइनस T2, वाट मीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो इस तरह से थर्मल कंडक्टिविटी के यूनिट्स जो है वो बन गए वाट पर मीटर पर केल्विन। स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने इसको बार बार रिवाइज करना है। मैथमेटिकल स्टेप्स जो हैं उनको राइट करना है, चेक करना है कि कहीं से आपने मिस्टेक तो नहीं की है। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स में शेयर करें, लाइक करें और बेल का बटन जो है उसको भी प्रेस कर दें। थैंक यू वेरी मच।